बिहार के सासाराम की बेटी स्नेहा कुशवाहा का उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुए रेप व हत्या को लेकर सिवान मालेवा आयशा ने कैंडल मार्च निकाल विरोध जताया। सासाराम बिहार की बेटी स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए सिवान के मालेवा छात्र संगठन आयशा मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओं व सामाजिक लोगों के द्वारा शहर में कैंडल मार्च निकाल विरोध जताया। आयशा के युवा नेता विकास कुमार ने कहा कि इस कैंडल मार्च में शामिल लोगों का एक ही मांग है कि स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए सरकार न्यायिक कमेटी गठित शीघ्र कर जल्द से जल्द न्याय दिलाए। जब केंद्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सभी जगह बीजेपी व एनडीए की सरकार है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है और प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बिहार की बेटी का रेप कर हत्या कर दी जाती है और स्थानीय प्रशासन व सरकार मामले को दबाने में लगी है। बिहार की बेटी थी स्नेहा, जिसकी मौत बनारस में हो जाती है। मौत नहीं, वो समझिए कि साजिश उसकी हत्या की जाती है और उसको बताया जाता है कि वो आत्महत्या की हुई है। और अब देख रहे हैं कि देश में एक तरफ जहां योगी मोदी की सरकार है और ये कहा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है और ऊपर से बेटी के साथ बलात्कार किया जाता है, बलात्कार करके टांग दिया जाता है और योगी जी के और मोदी जी के कानों में जूं तक नहीं रखती। कुल मिला के ये सरकार बलात्कारियों की सरकार है और महिला विरोधी सरकार है। जिस तरह से स्नेहा के साथ न्याय नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि देश में जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा जो दिया गया है वो ढोंग है। बेटियों के साथ अत्याचार किया जाता है, उनका बलात्कार किया जाता है और उन बलात्कारियों को माला पहनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार में बलात्कारियों का, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि बिहार में भी उन्हीं की सरकार है और यूपी में भी उन्हीं की सरकार है, केंद्र में भी उन्हीं की सरकार है। और एक बेटी को, जो बिहार की बेटी है, उसको यूपी में ले जाके मार के टांग दिया जाता है और उसको बोला जाता है कि भाई वो आत्महत्या कर ली है। तो जबकि आप उसको उस तस्वीर को देखेंगे, ये साफ उसमें जाहिर होता है कि उसका पैर जो बेड में रखा हुआ है, लटका हुआ है। कोई भी आत्महत्या करेगा तो वो लटका हुआ मिलेगा, कि बेड पे पैर उसका पड़ा हुआ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये शासन की हत्या की गई है और कहीं ना कहीं इसमें भाजपा के लोग, ये जो भी सरकार में सत्ता के संरक्षित लोग हैं, उन्हीं के लोग कहीं ना कहीं शामिल है, जिसकी वजह से इसकी सत्यता क्या रणनीति आप लोगों की क्या है? देखिए, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं और आने वाले दिनों में जो भी महागठबंधन की सरकार है, आने वाले दिनों में अगर बेटी को न्याय, स्नेहा को न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में हम लोग देश लेवल पर आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगा। तो हम बनारस के लिए हम लोग कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री बनारस से सांसद है, उनके क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, इसको लेकर क्या कहिएगा? हम तो कह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री को अगर परिवार होता तब उनको दर्द होता, उनकी बेटी होती तब ना उनको दर्द होता। वो तो किसी परिवार से उनको मतलब नहीं है। कहते हैं कि हम सन्यासी हैं, झोला उठा के चल देंगे। हमारे कहने का मतलब, देश में जब आप ही के द्वारा ये नारा दिया गया था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटियों के साथ लगातार बलात्कार हो रहा था, आपका आवाज क्यों नहीं निकल रहा है? आप देख रहे हैं कुंभी का मामला ले रही है, कुंभ में इतना हत्या हुआ है, समझिए को हत्या ही हुआ, उसको इतना लोग मरे, उसके बाद भी उसको उजागर नहीं किया गया और लोगों को उसमें क्या बोला जाता है, मौत का आंकड़ा नहीं बताया गया। तो कहीं ना कहीं बेटी के साथ ये न्याय नहीं करने की साजिश हो रही है और उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश किया जा रहा है।